आज हम प्रार्थना हमारी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, इस विषय पर थोड़ी सी देर विचार करेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में कहते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आपको और मुझको प्रार्थना में बक बक करने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रार्थना सीमित हो, छोटी हो, पर प्रभु उसको भी सुनकर उसका उत्तर देता है। हम ये ना सोचें कि लंबी प्रार्थना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी प्रार्थना को कह रहा हूं कि सीमित हो। यदि आपके पास प्रार्थना के 20 विषय हैं तो निश्चित है कि आपकी प्रार्थना लंबी होगी, क्योंकि एक एक विषय के लिए प्रार्थना करते हुए हम जब आगे बढ़ेंगे तो प्रार्थना आधे घंटे और 45 मिनट भी हो जाएगी। लेकिन कई बार हम पूरी कहानी प्रार्थना में सुनाने की कोशिश करते हैं, जैसे परमेश्वर को कुछ मालूम ही नहीं है और हम उसको पूरी भूमिका से लेकर उपसंहार तक बताते हैं। बाइबल में छोटी प्रार्थनाओं का बहुत सुंदर संकलन है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं, वहां की घटना को हम जानते हैं कि 2 व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर एक व्यक्ति जो कि पापी है, चुंगी लेने वाला है, वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना केवल 7 शब्द की है। लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना केवल 7 शब्दों की थी, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या पाप मैंने करे, क्या किस प्रकार से मैंने जीवन जिया, इन बातों का वो उल्लेख नहीं कर रहा है। वो सिर्फ निवेदन कर रहा है कि मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह उसके पहले एक व्यक्ति का और उल्लेख करते हैं, और ये फरीसी था। और ये फरीसी आता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और इसकी प्रार्थना लगभग इस व्यक्ति की प्रार्थना की 7 गुना लंबी है। 40 से अधिक शब्दों का वो अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करता है, और वो कहता है, परमेश्वर को समझा रहा है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। और इस प्रकार से वो अपना न्याय स्वयं कर रहा है कि मैं तो धर्मी हूं, मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्याय नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान पापी भी नहीं हूं, और मैं उपवास भी करता हूं, और मैं दान भी करता हूं, दशमांश भी देता हूं। और 40-42 शब्दों की ये प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, अर्थात ये चुंगी लेने वाला मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया।
ये 7 शब्दों की प्रार्थना करने वाला बड़ी दीनता और नम्रता के साथ जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी दीनता को देखता और उस 7 शब्दों को ही वो महत्व देकर उसको धर्मी ठहरा देता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम जब जाते हैं तो एक व्यक्ति है जो कि भीख मांग रहा है और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं। और जब उसको पता चलता है कि उसके सामने से यीशु मसीह गुजर कर जा रहे हैं, और तब वो चिल्लाने लगता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो चिल्लाकर कहता है कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। एक छोटी सी प्रार्थना वो कहता है और वो करता है, कहता है पुकार पुकार कर। जब हम 47वां पद पढ़ते हैं, वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और वो कुछ नहीं कह रहा है, मैं अंधा हूं, मुझको देखने के लिए ये कर वो कर, कुछ नहीं। वो कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुत छोटे सा वाक्य कहता है, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान। और उसकी प्रार्थना में इतना बल है, उसकी पुकार में इतनी ताकत है कि लिखा हुआ है कि वो पुकार सुनकर यीशु मसीह वहां पर रुक गया और कहा, उसे मेरे पास लाओ। लोग उसको चुप करा रहे हैं, चुप रहे चुप रहे, क्यों हल्ला कर रहा है? लेकिन वो पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना नहीं रुकी और यीशु रुक गए और कहते हैं, उसे लाओ। और उसे पूछते, तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, मैं देखने लगूं। और यीशु मसीह कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जिस विश्वास से तू प्रार्थना कर रहा था कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, और तुझ पर दया हो गई और तू चंगा हो गया है। और एक छोटी सी प्रार्थना हम देखते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में हम जाते हैं, वहां पर एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश देकर नीचे उतर रहे हैं और पहाड़ पर एक कोढ़ी आता है और वो यीशु मसीह से एक बहुत छोटी प्रार्थना करता है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो नहीं भूमिका बना रहा है कि मैं परिवार से अलग हूं, मुझको खाने को नहीं मिलता, मैं समाज से दूर हूं, ठंडे में गर्मी में सब में मैं बाहर नगर के पड़ा रहता हूं, कोई मुझको कुछ नहीं देता, मैं परिवार से हट चुका हूं। वो सिर्फ एक बात कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामने, और लिखा हुआ है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। छोटी सी प्रार्थना पर बड़ा जवाब। और आज हमारा यही विषय था कि हम अपने प्रभु के सामने जो प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करें, और जब हम विश्वास से करेंगे, लगातार करेंगे और दीन होकर करेंगे। पहला उदाहरण जो हमने देखा था, वो बड़ा दीन होकर, सिर झुकाकर, छाती पीट कर कहता है, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। दूसरा हम देखते हैं, जबकि ये अंधा आता है, एक विश्वास के साथ वो पुकारता है और पुकारता जाता है। लोग रोक रहे हैं लेकिन वो चुप नहीं हो रहा, वो पुकार रहा है, पुकारता जा रहा है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर।
और यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनकर उसको बुलाते हैं और कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। और तीसरा व्यक्ति जो है, और वो बड़ी दीनता से आकर परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने कहता है यदि तू चाहे, मैं निवेदन कर रहा हूं, पर तेरी इच्छा क्या है। और जब हम प्रभु की इच्छा में मांगते हैं, वो हम पर दया करता है। और प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर तो हर एक का भला करना चाहता है, और कहता है मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो जाता है। और यही प्रभु हमसे चाहता है, हम अपने निवेदन दीनता के साथ, विश्वास के साथ और परमेश्वर की इच्छा में छोड़ते हुए रखें, और वो हमारे निवेदनों को, हमारे सीमित शब्दों को सुनेगा। हमको लंबी चौड़ी प्रार्थना की नहीं, लेकिन जो चीज़ हमारी आवश्यक है उसको अगर हम रखेंगे वो सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम इस चुंगी लेने वाले के समान अपने आप को दीन बनाएं, अपने पापों को स्वीकार करें और आपकी दया को मांगें। हम इस अंधे के समान विश्वास रखें और तब तक पुकारते रहें जब तक तू रुक कर हमको ना बुला ले। और हम इस कोढ़ी के समान अपने आप को तेरे हाथ में रख दें कि यदि तू चाहे तो मेरे लिए ये कर दे। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम अपनी इच्छा तुझ पर ना थोपें, लेकिन तेरे हाथ में अपने आप को सौंप दें। तू हमारे लिए भला करने वाला परमेश्वर है। तू कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए भले की कल्पनाएं हैं, और तू हमारे लिए भला करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।